आपको एहसास है। ये दास्तां है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और झील सी गहरी आंखों ने इनको विश्व सुंदरी बनाया। Miss World 1994 is Miss India. इनकी मनमोहक खूबसूरती, दिलकश अदाओं ने बॉलीवुड में ऐसा जादू फैलाया कि क्या खान क्या बच्चन सभी इनके साथ काम करने के लिए उत्साहित थे। हमको हमी से चुरा लो दिल में। इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि हॉलीवुड के सुपरस्टार ब्रैड पिट और एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े कलाकार इनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे। इनकी खूबसूरती ऐसी कि सिडनी के मैडम तुसाद म्यूजियम में इनका मोम का पुतला लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया। चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे। इतनी खूबसूरत और फेमस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये डर के साए में जीने को मजबूर हो गयीं और बॉलीवुड के सभी फिल्मों से इनको निकाल दिया गया। हारे 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 हम तो। क्यों ये अभिनेत्री अपने जीवन काल में एक्टिंग से ज्यादा प्रेम संबंधों के लिए कंट्रोवर्सीज में रही, जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रही हैं। बॉलीवुड के किस सुपरस्टार ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके डर से ये एक फ्लॉप एक्टर से प्रेम विवाह करके बन गयी भारतीय सिनेमा के दमदार और पावरफुल परिवार की बहू। वादा कीजिए जब तक जिंदगी रहे आप रोज हमसे मिलने आएंगे। शादी के बाद कैसे यही बहू बन गई बच्चन परिवार में कलह और लड़ाई की वजह, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कर रहे हैं दुख और तकलीफों का सामना। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। इतनी खूबसूरत और मजबूत होने के बाद भी ये अदाकारा क्यों किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाई और मजबूरी में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के फ्लॉप बेटे से शादी करके अपनी सारी उम्मीदों को खत्म कर लिया। और कैसे अपनी ससुराल में इस अभिनेत्री को झेलना पड़ा वो दुख दर्द जिसकी इस अदाकारा ने नहीं की थी कल्पना। क्यों इस अभिनेत्री को इनकी ही ननद ने कर दिया अपने पति से दूर और घर से बाहर। दुनिया की सबसे खूबसूरत इस टॉप अभिनेत्री को किसने दिखाए इनकी जिंदगी के सबसे बदसूरत दिन। क्यों ये अभिनेत्री आज अपनी बेटी को अकेले पालने के लिए हो गई है मजबूर। कैसे पति की सगी बहन ने ही कर दिया इनका शादीशुदा जीवन तबाह और बर्बाद। और क्या आप जानते हैं कि कैसे इस अभिनेत्री के ससुर ने 13 साल पहले ही लिख दी थी इनकी जिंदगी की बर्बादी की कहानी। आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? क्या कसूर है हमारा? क्या गुनाह किया है हमने? कैसे ये अभिनेत्री दुनिया भर की बदनामी का सामना करके एक दिन फिर से लौट आई अपनी ससुराल में। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दिल सिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और भारतीय सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की। इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन में हुई उथल पुथल और सुख दुख के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से, इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई से। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। 1 नवंबर 1973 की वो खूबसूरत रात जब जन्म लिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने, जो आगे चलकर कहलाई ऐश्वर्या राय बच्चन। इनका जन्म मैंगलोर कर्नाटक में एक बंट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णराज राय है, जो भारतीय सेना में जीव विज्ञानी थे।
इनकी मां वृंदा राय एक घरेलू गृहिणी है और एक अच्छी लेखिका भी हैं। वहीं इनका एक भाई भी है, आदित्य रॉय, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। जब इनका परिवार कर्नाटक से मुंबई आया तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से की। फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए ये चली गयी जय हिंद कॉलेज। यहाँ 1 साल पढ़ाई करने के बाद ये मुंबई के माटुंगा में डीजी रूपारेल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, जहाँ इनके 90% नंबर आए। पढ़ाई के साथ साथ ऐश्वर्या ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया था। ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में डॉक्टर या फिर एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। यहाँ इनका मन आ गया मॉडलिंग की तरफ और ये अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर छोटे मोटे मॉडलिंग ऑफर स्वीकार कर कूद पड़ी इस मैदान में। मॉडलिंग के दौरान ही ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद ये नजर आई एक पेप्सी के एड में, जिसमें इनके साथ थे आमिर खान और महिमा चौधरी। ये ले पेप्सी। That must be Sanju. संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? फिर उसके बाद 1994 की वो घड़ी आई जब इनको मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला। मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी ये कुछ समय तक मॉडलिंग ही करती रहीं। बॉलीवुड के दरवाजे अभी इनके लिए बंद ही थे। ऐसे में फिल्म निर्माता मणि रत्नम की नजर इन पर पड़ी और साल 1997 में उन्होंने अपनी तमिल फिल्म इरुवर के लिए इन्हें साइन कर लिया और इस तरह ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। इसके बाद इन पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता राहुल रवेल की, जो कि उस समय और प्यार हो गया फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उनको अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था, जिसका मौका मिला ऐश्वर्या राय को। इस फिल्म में इनके साथ हीरो के रूप में थे बॉबी देओल। फिल्म बनकर रेडी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन ये फिल्म वो कमाल न दिखा सकी और फ्लॉप हो गई। लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी गली गली पर। इसके बाद इनकी और फिल्म आई आ अब लौट चले और इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो पहली फिल्म का था। अब लौट चले हो लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन फ्लॉप होने के बाद भी इनको टॉप एक्टर के साथ काम मिल रहा था। फिर साल 1998 में इनकी फिल्म जीन्स आई, जो अपने आप में एक सफल फिल्म साबित हुई और ऐश्वर्या इस फिल्म से सफलता की तरफ बढ़ने लगी। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा। इसके बाद साल 1999 में आई इनकी बेहतरीन फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में इनके साथ पहली बार काम कर रहे थे सलमान खान और अजय देवगन। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपर हिट हो गई। ये फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था और दूसरी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। आँखों की गुस्ताखियाँ। इस फिल्म की कामयाबी ने ऐश्वर्या को टॉप की एक्ट्रेस की रेस मिला दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या के पास बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की फिल्म करने के ऑफर्स थे। इसी कड़ी में ऐश्वर्या ने मोहब्बतें, ताल, देवदास, हमारा दिल आपके पास है, जोश, खाकी, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, सरबजीत, ए दिल है मुश्किल जैसे हिट और सुपर हिट फिल्मों का साथ मिला। ऐश्वर्या की सफलता उनके आगे चल रही थी और अब वो अभिनेत्री के तौर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। ये तो था ऐश्वर्या का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसे पहलू के बारे में जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐश्वर्या जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनी थी, उस वक्त उस प्रतियोगिता में जो गाउन ऐश्वर्या ने पहना था, वो गाउन मशहूर डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने तैयार किया था। खिताब जीतने के बाद इन दोनों के इश्क के चर्चे हो गए। हालांकि ऐश्वर्या और हेमंत के बीच नजदीकियां खिताब जीतने से पहले ही हो चुकी थीं, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का नाम, रुतबा, शोहरत बड़ी हो गई और ऐश्वर्या ने
हेमंत को छोड़ दिया। इसके बाद मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। दोनों का ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। हाँ, मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। इसके बाद साल 1999 में ऐश्वर्या 2 फिल्में कर रही थीं, ताल और हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम फिल्म से पहले ऐश्वर्या ताल मूवी को साइन कर चुकी थी और बताया जाता है कि ऐश्वर्या और सुभाष घई की एक फोटो बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बातें फैलने लगी थीं कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन ये बातचीत जितनी तेजी के साथ उठी उतनी ही तेजी के साथ दब भी गई। इसके बाद ऐश्वर्या दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग में बिजी हो गयी। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, दूसरा इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी। चांद छुपा बादल में। ये प्रेम कहानी 1 साल तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन इसके बाद इन दोनों के लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। जितनी खबरें उनकी प्रेम कहानियों में नहीं थीं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां इन दोनों के ब्रेकअप ने बटोरी थीं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। दरअसल ऐश्वर्या राय ने उन दिनों मीडिया में कोई बयान दिया था कि सलमान खान ने फिजिकली, इमोशनली और मेंटली उन्हें हैरेस किया है। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए थे। इसका कारण क्या था आप समझ ही सकते हैं। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को समझने में 4 सालों का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएगी तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या का नाम एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ा। विवेक और ऐश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, लेकिन इनका प्रेम भी 2 साल तक ही चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए और इनके अलग होने के पीछे भी सलमान खान ही थे। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे। दरअसल विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। सबूत के तौर पर विवेक ने अपनी कॉल लिस्ट मीडिया के सामने रख दी, जिसमें सलमान खान एक रात में उनको 40 बार से ज्यादा कॉल कर रहे थे और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय भी उनको पूरी तरह से छोड़कर चली गयी और उधर सलमान खान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इसके बाद विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या को फिल्मों के ऑफर्स एकदम से आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साल 2002 में सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। इस बात से ऐश्वर्या टूट रही थीं, वो बेहद परेशान चल रही थीं। एक विश्व सुंदरी का ऐसा हाल हो जाएगा ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐश्वर्या कैसे भी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती थीं। विवेक ओबरॉय और सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का करियर पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए। उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थीं, ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तब इनकी हेल्प की अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने। हालांकि ये दोनों पहले से दोस्त थे, दोनों ने एक साथ कई फिल्में की थीं और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐश्वर्या ने भी बच्चन परिवार की बहू बनना सही समझा, क्योंकि उनको पता था कि अमिताभ अपने आप में एक पावरफुल इंसान हैं। उनकी बात कोई भी नहीं काट सकता और न ही किसी की भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। तेरे
इसके बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अपने इस अफेयर को डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि 2007 में दोनों ने शादी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की जितनी उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज रही हैं और आज भी चल रही हैं। शादी के बाद बच्चन परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2011 में ऐश्वर्या ने एक बेटी को भी जन्म दिया और नाम रखा आराध्या। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे। शादी के बाद ऐश्वर्या को किसी का भी कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे अपने अंदाज में पूरे घर को कंट्रोल करने लगी। ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त शामिल कर दी कि अभिषेक ऑन स्क्रीन किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे, और ये क्लॉज उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड कराया है। उनके इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स अभिषेक को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करते हैं। ऐश्वर्या राय ने धूम 2 फिल्म में जमकर किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और ये बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय के सीन पर काफी आपत्ति जताई थी और ये भी कहा था कि अभिषेक की फैमिली ने इस सीन को हटाने के लिए यश राज बैनर से संपर्क किया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ऐश्वर्या पूरे घर में अपनी मनमानी करती हैं, जिसका विरोध जया बच्चन और अमिताभ बच्चन करते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी को काफी सपोर्ट करते हैं। अभिषेक पूरी तरह से ऐश्वर्या के कंट्रोल में रहते हैं। बच्चन परिवार और ऐश के बीच लड़ाई और भी तब बढ़ गई जब ए दिल है मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वो भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफी तांडव हुआ और ऐश्वर्या राय की काफी आलोचनाएं भी की गई, लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के लिए खुद ऐश्वर्या राय ने अपनी रजामंदी दी थी। सरहद के पार ऐश्वर्या राय फिल्मों में वापस आना चाहती थीं और वो हर तरह के रोल करना चाहती थीं, चाहे फिर वो उनके साथ असलियत में ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जिस फिल्म में वो काम करेंगे वो फिल्म हर हाल में हिट होनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने आप को फिर से फिल्मों में लीड रोल में जमाना चाहती थीं, जिसके लिए वो कुछ भी करने को उमादा थीं। ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ जिस तरह से इंटीमेट सीन दिए थे, वो भी बच्चन फैमिली को बताए बिना उनकी इस हरकत से बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। मीडिया में खबरें यहाँ तक चली थीं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तलाक लेने वाले हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। रणबीर कपूर के साथ की गई फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान बच्चन परिवार ने अपने पावर का इस्तेमाल करके करण जौहर से इन सभी सीन्स को हटवाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ने ये सारी बात ऐश्वर्या राय को बता दी। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा और उधर ऐश्वर्या राय के समर्थन से करण जौहर ने इंटीमेट सीन को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया, और क्योंकि ऐश्वर्या ने खुद इन सीन्स को हटवाने के लिए मना कर दिया था, इस फिल्म को लेकर बच्चन परिवार और ऐश्वर्या में काफी युद्ध हुए। हालत ये हो गई कि ऐश्वर्या मान सम्मान भूलकर अपनी मर्जी चलाने लगी और इस सब के बीच ये फिल्म रिलीज भी हो गई। फिल्म में ऐश्वर्या का ये बोल्ड अवतार लोगों को काफी पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को कोई भी फिल्म और एक्ट तक किसी ने ऑफर नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ऐश्वर्या राय से बेहद नाराज थे, क्योंकि जो रोल वो करना चाहती थी उसके लिए बच्चन परिवार राजी नहीं था। लिहाजा बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ऐश्वर्या को फिल्मों से दूर कर दिया। हालांकि ये अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ फिल्म फनी खान में छोटे से रोल में नजर आई थीं। ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के रिश्ते में काफी मनमुटाव चल रहा था। दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए ये अच्छे से
एक दूसरे की तारीफें करते हैं। लेकिन सच क्या है ये सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का बुढ़ापा काफी तकलीफों से गुजर रहा था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू उन्हीं के खिलाफ जाकर उनकी इज्जत की इस तरह से नुमाइश करेगी। क्या करोगे? मारोगे मुझे? कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वही ऐश्वर्या राय हैं जिनको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का खिताब मिला था। वही लड़की आज एक परिवार में कलह और लड़ाई की वजह बन गई हैं। ऐश्वर्या राय ऐसी न थी, लेकिन उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि ये हिंदी फिल्मी सफर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। वो फिल्मों में एक अलग ही मुकाम बनाना चाहती थी और शायद इसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो आज पूरे परिवार से लड़ रही हैं और इस लड़ाई में वो अपना अच्छा और बुरा सब भूल चुकी हैं। तो वहीं बच्चन परिवार को भी ये यकीन नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनको ये दिन देखना पड़ेगा और उनका ये हाल होगा। सच भी हमें झूठा लगे है। फिल्मों को लेकर परिवार में चल रहे विवाद अभी शांत भी नहीं हुए थे कि इस घर में एक युद्ध और छिड़ गया, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय की जिंदगी में वो भूचाल आया जिसको रोकने में परिवार का हर सदस्य रहा नाकाम। दरअसल अमिताभ बच्चन की 2 संतान हैं, बड़ी बहन श्वेता बच्चन और छोटा भाई अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन निखिल नंदा से हुई। श्वेता शादी के बाद दिल्ली में रहने लगी थी, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक श्वेता बच्चन पति का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस आ गईं। वापस आने के पीछे परिवार वालों का तर्क समाज के गले नहीं उतरा। श्वेता बच्चन ने बताया कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थीं, पति के पैसों की मदद नहीं लेना चाहती थीं, इसीलिए वो कुछ करने की चाह में पति का घर छोड़कर मुंबई आ गईं। अब आप ही बताइए खुद कि जो लड़की अपने दम पर कुछ करना चाहती थी तो अपने पिता के घर क्यों आई? वो अपने लिए कोई और घर क्यों नहीं ले पाई? बहरहाल श्वेता अब अपने माता पिता के घर पर हैं, लेकिन अब इस घर में श्वेता के अलावा अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या भी थीं। कुछ समय तक तो इस घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार में कुछ खटपट की खबरें निकलकर सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता और ऐश्वर्या के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगी। शुरुआत में तो सब इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन एक दिन वो हुआ इस घर में जो नहीं होना चाहिए था। श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या के बीच ये मनमुटाव हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जाता है कि श्वेता घर में अपनी मनमानी चलाती थी और ऐश्वर्या को ये सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अब इस घर पर ऐश्वर्या का अधिकार ज्यादा था। वो भी एक सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उनकी भी एक गरिमा है, मान सम्मान है, जिसको श्वेता बच्चन आए दिन चोट पहुंचा रही थी। इन सब के बीच परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन का ही साथ दिया, बस हमने दिल से निकाल दिया। तो वहीं अभिषेक बच्चन न तो अपनी पत्नी का ही साथ दे पा रहे थे, न ही बहन का। इसीलिए बात इतनी बढ़ी कि ऐश्वर्या ने घर छोड़ने का फैसला लिया। बात संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसे में अमिताभ बच्चन ने एक गलती ऐसी कर दी जिसकी वजह से इस लड़ाई को और आग लग गई। दरअसल अमिताभ बच्चन ने इसी लड़ाई के बीच अपना एक बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया, जिस पर ऐश्वर्या राय बच्चन का अधिकार था। इस कदम से ऐश्वर्या राय काफी हैरान हुई और इसी मनमुटाव और लड़ाई के चलते बड़े दुखी मन के साथ अमिताभ बच्चन का घर उन्होंने छोड़ दिया और वो अपनी मम्मी के घर चली गयी। बच्चन परिवार के घर में चल रहे इस युद्ध की खबर थोड़ी थोड़ी सबको थी। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन जैसे ही सबको ये पता चला कि ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन का घर छोड़ दिया है, तो ये खबर आग की तरह सभी मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की हेडलाइन बन गई। हालांकि इस विवाद के ऊपर कभी भी किसी भी परिवार के सदस्य ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इन सब से सभी लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि अब ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है। इस विवाद पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी। मीडिया ने भी इस मुद्दे को खूब हवा दी। तलाक की बात जोरों पर थी, लेकिन हाल ही में जब बच्चन परिवार
अनंत अंबानी की शादी में पहुंचा तो ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अलग से शादी में पहुंची। ये नजारा देखकर सबको हैरानी हुई और ये परिवार फिर से मीडिया की हेडलाइन बन गया और अब लोगों को ये पक्का लगने लगा कि इस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लोग अब इन दोनों के तलाक की खबर को सच मान रहे हैं। हम आपको छोड़ रहे हैं। ऐश्वर्या राय अपनी मासूम सी बेटी आराध्या बच्चन की देखभाल अकेले ही कर रही हैं। ऐश्वर्या अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। उनके साथ आज कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। वो बड़ी हिम्मत के साथ खुद को भी संभाल रही हैं और अपनी बेटी को भी। जो ऐश्वर्या कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब जीत कर आई थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज उनकी जिंदगी इतनी बदसूरत हो जाएगी। दुख, दर्द और लाचारी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो आने वाले समय में अपने आप को किस ओर ले जाएंगी और ऐश्वर्या राय के दुख दर्द की सिर्फ और सिर्फ श्वेता बच्चन ही जिम्मेदार हैं। चलती हूँ, हो सके तो उस पगली को माफ कर देना। श्वेता बच्चन ने अपनी भतीजी और भाभी को कहीं का नहीं छोड़ा। श्वेता बच्चन खुद तो पहले से ही अपने पति का घर छोड़कर आ गई थीं और अब श्वेता ने ऐश्वर्या को भी बेघर कर दिया है। उनको जरा सा भी रहम नहीं आया कि वो आराध्या बच्चन की बुआ हैं। ये मासूम सी बच्ची अपने पिता से कैसे दूर रहेगी जब श्वेता बच्चन खुद 2 बच्चों की माँ हैं। फिर भी उन्होंने ये सब करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ऐश्वर्या को परेशान करने में। अमिताभ बच्चन ने आज से लगभग 13 साल पहले ही अपनी वसीयत तैयार कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, जमीन जायदाद अपने दोनों बच्चों में आधी आधी बांट दी है और ऐश्वर्या राय बच्चन को कुछ भी नहीं दिया गया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती और ऐश्वर्या को इन सब से अलग ही कर दिया है। हालांकि ऐश्वर्या के पास अपनी धन दौलत है, लेकिन अमिताभ बच्चन को ये सब बंटवारा करते समय अपनी बहू और पोती का ख्याल रखना चाहिए था। जायदाद के बंटवारे का फैसला अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी जया बच्चन की सहमति के साथ मिलकर किया है। कुछ पाया कुछ खोया पता नहीं, मगर बहुत अच्छे बच्चे पाए। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन अचानक से जलसा में वापस पहुंच गई हैं। वो अमिताभ बच्चन के घर में अपनी बेटी के साथ नजर आई हैं। गौर फरमाने की बात है कि ऐश्वर्या जलसा घर में अभिषेक बच्चन की नई कार में बैठकर वहां पहुंची हैं। इस वीडियो और खबर के आने के बाद अब सवाल ये है कि क्या ऐश्वर्या की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है या क्या बच्चन परिवार ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई नया कदम उठाया है या फिर ऐश्वर्या को घर में इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। फिलहाल ये सवाल ऐसे ही बने हुए हैं। बहुत जल्दी कोई ना कोई जवाब जरूर जनता के सामने आ जाएगा, जिसका पूरा भारत और दुनिया इंतजार कर रही है। कभी मोहब्बत की 2 पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया, उसी तरह एक आंसू भी गिरा देना। बच्चन परिवार जरूर जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लेंगे और आराध्या बच्चन एक बार फिर से अपने पिता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अपनी परवरिश होते देख पाएंगी। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार कभी न टूटे और सब एक साथ मिलजुल कर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पूरे परिवार की सलामती की दुआ करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे हमेशा। आने वाले समय में हम ऐश्वर्या को और भी फिल्मों में जरूर देखेंगे। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपको आज का हमारा शो ये कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सच्ची बायोग्राफीज और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं।